अक्ष और देशांतर रेखा के पढ़ने के बाद ग्लोब को पढ़े, और ग्लोब को पढ़ने के बाद आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में कर्क रेखा की क्या स्थिति है और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की क्या स्थिति है, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे लाइन ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं, और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसकी ट्रिक अगर पूछा जाए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से जा रही है, इसकी ट्रिक अगर पूछा जाए तो मी से मिजोरम, मित्र पर गमछा झार ट्रिक है, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, राजस्थान, गा से गुजरात, गुजरात, और मा से मध्य प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झार से पूरा झारखंड। तो आपका ये जो ट्रिक है ये काम करेगा। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, और रा से पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, छा से छत्तीसगढ़, मा से मध्य प्रदेश, झार से पूरा झारखंड। तो ये इन केस आपको यहां से पॉइंट मिला कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर क्या है, गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। यानी अब इसकी अगले पॉइंट की बात करें, कर्क रेखा से जुड़े हुए अगले सवाल की बात करें तो एक ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई देखने को मिलती है। तो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में, याद रखना कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पर देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो लंदन के GMT, मैंने उस दिन बताया था GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा क्या है बच्चे, आगे है, 5.5 घंटा आगे है, यानी बिफोर है। एज लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, अगर GMT पर बच्चे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के शाम के 5:30 बजे, क्योंकि 5.5 घंटा यहाँ का समय क्या है, आगे। यहाँ की चीजें क्लियर। अब भारतीय मानक समय कितने राज्यों से जा रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए बच्चे, 5 राज्यों से भारतीय मानक समय होकर गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही। अगला पॉइंट देखिए, ये रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही, काट रही है। ये एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उस राज्य का नाम है बच्चे छत्तीसगढ़। यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को जिस स्टेट में काटती हैं उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में यह एक दूसरे को क्या कर रही है, यह रेखाएं काट रही है। इस प्रकार से आप भारत में कर्क रेखा यानी लाइन ऑफ कैंसर और भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का महत्व देख सकते हैं। अब आपको एक पॉइंट और कभी कभी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपने देखा कि झारखंड, ये झारखंड जो स्टेट है यहाँ पर है, और झारखंड की राजधानी बच्चे है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची, और जहां से बिलोंग करते हैं MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह, MSD महेंद्र सिंह धोनी, आपके सबसे सफल कप्तान भारतीय टीम के। ये उनका लोकल सिटी है
जो रांची है महेंद्र सिंह धोनी का, और एक कर्क रेखा के सबसे नजदीक यानी कर्क रेखा के करीब स्थित शहर है झारखंड की राजधानी रांची, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप बना दें और इसको आप बोलेंगे आर्कटिक सर्कल यानी वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और इसको बोलेंगे आप उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब यही सेम कंडीशन साउथ में भी आओगे तो साउथ में होगी, ये हो जाएगा मकर रेखा, और ये मकर रेखा जो है इसे कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। अब ये है अंटार्कटिक वृत्त, और ये है दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ गई? मतलब कुछ अक्षांश रेखाएं जो है, कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ विशेष नाम से जाना जाता है हमारे ग्लोब पर, और उन अक्षांश रेखाओं को हम किसी पार्टिकुलर नाम से पुकारते हैं। उन्हें आप कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जैसे आपका विषुवत रेखा यानी इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा को लाइन ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो इन रेखाओं का इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपको मैं बता दूं कि इन रेखाओं के आधार पर आप ताप कटिबंध ज्ञात कर सकते हैं। यानी कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, वहां पर बच्चे कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में बच्चे यहां पर बनेगा उष्ण कटिबंधी जोन, उष्ण कटिबंधी जोन। उष्ण कटिबंधी का मतलब गर्म वाला जोन, यहाँ पर तापमान ज्यादा रहेगा। कर्क और मकर रेखा के बीच को कहते हैं उष्ण कटिबंधी जोन। अब इसको कहेंगे आप 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ तक, इसे आप कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे आप क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ भी क्या कहेंगे बच्चे? शीतोष्ण, सॉरी यहाँ शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, यानी गर्मी के साथ साथ ठंडी का भी मौसम होगा। तो यहाँ पर जब आओगे तो ये होगा शीत, शीत का मतलब ठंडा प्रदेश, और ये क्या होगा? शीत का मतलब ठंडा प्रदेश। तो इसके आधार पर ताप कटिबंध बन गए 3। इसको बोलते हैं बच्चे ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको बोलते हैं कोल्ड जोन। ध्यान देना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधी जोन, और इसको बोलते हैं टेम्परेट मतलब शीतोष्ण कटिबंधी जोन, और इसको बोलते हैं कोल्ड जोन। ऐसे तीनों गोलार्ध में ये चीजें, सॉरी दोनों गोलार्ध में ऐसे चीजें देखने को मिलती है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है? सन। ये क्या है? सन। अब ये बताइए सन की जो रेज है, सन की किरण सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगी? सन की किरण कहां सबसे ज्यादा पड़ेगी? इक्वेटर पर, यानी बीचों बीच। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्मी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कम दूरी है, ज्यादा लंबवत आ रही, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तिरछी होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। यहाँ पर ठंडा मौसम होगा, कम पहुंचेगी। तो ये कर्क और मकर रेखा, इन सब का अपना महत्व है अक्षांश रेखा। अब ध्यान से समझने वाली चीज और है कि 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर लंबवत चमकेगी, और 23
23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगी। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी और 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी, जिसके कारण ऋतु यानी सीजनल प्रॉब्लम, सीजनल चेंजेज होते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। आपने पढ़ा भी है कि शीत ऋतु आ गया, ग्रीष्म ऋतु आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया, वर्षा का मौसम आ गया। ये सारी ऋतुएं जो चेंज होती है इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ठीक है, इसको आप लोग बना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, पहले इसके बारे में आप जानिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से जुड़े हुए कुछ 5-6 बिंदु आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, इंटरनेशनल डेडलाइन किसे कहते हैं? 180 अंश देशांतर रेखा। 180 अंश देशांतर रेखा जो बेटा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी चीज, इसकी क्या विशेषता है? यह इसकी विशेषता है स्थलीय भाग से, स्थलीय भाग से नहीं गुजरती। समझना, यहां पर समझना ये क्या कह रहा है? स्थलीय भाग से नहीं गुजरती, मतलब ये किसी भी स्थलीय भाग से यह रेखा नहीं गुजरती है। यानी किस भाग से गुजरेगी? वाटर बॉडी यानी जलीय भाग से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थलीय भाग से नहीं गुजरेगी। और इस रेखा में विशेषता ये है कि यह रेखा जो है ना, यह रेखा क्या है? जिगजैग है, यानी टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग है। जिगजैग, तो ये जिगजैग का मतलब यह है कि यह रेखा जो है बच्चे टेढ़ी मेढ़ी है, यानी तिरछी है। या रेखा इस प्रकार से आप देखिए, मैं अब ये रेखा है अंतरराष्ट्रीय सपोज दैट तिथि, इंटरनेशनल डेडलाइन। अब ये इंटरनेशनल डेडलाइन है तो इसको बोले, हमने आपको बताया कि 180 अंश जो देशांतर है, 180 अंश जो देशांतर रेखा है वही क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इस रेखा की अगर हम बात करें तो इस साइड में आपका मिलेगा साइबेरिया। बच्चे क्या मिलेगा? साइबेरिया। साइबेरिया, और साइबेरिया किसका हिस्सा है? एशिया का। और आप अगर इस साइड में जाओगे, इस साइड में आपको मिलेगा अलास्का। अलास्का ये किसका हिस्सा है बच्चे? यूएसए का। नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूएसए का हिस्सा है। और ये कौन सी रेखा है? इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यहाँ पर स्थित है बच्चा कि बेरिंग सागर। बेरिंग सागर जो है यहाँ पर स्थित है। ये रेखा गुजर रही है किससे? बेरिंग सागर से। और दूसरी चीज, ये रेखा और कहां से गुजर रही है? प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर तथा प्रशांत महासागर से ये रेखा गुजर रही है। तो इधर अलास्का है और इधर साइबेरिया है। और 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ पर बेरिंग सागर है और यहाँ पर प्रशांत महासागर। बेरिंग सागर जो है अलास्का यानी उत्तरी अमेरिका तथा एशिया को क्या कर रहा है? अलग करने का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। और ऊपर जाओगे प्रशांत महासागर, यहाँ ऊपर जाओगे आर्कटिक महासागर भी मिलेगा। वहां पर बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि भी स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। अब इसको किसी भी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया है, इसीलिए यह रेखा क्या है? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। क्या जरूरत थी? इस रेखा को हम लोग ऐसे डायरेक्ट सीधे खींच लेते, क्या दिक्कत थी? एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर इस रेखा को पार करके पूरब में जाते हो
अगर इस रेखा को पार करके पश्चिम में जाते हो तो एक दिन का अंतर देखने को मिलता है बच्चा, एक दिन का, 1 डे का डिफरेंट देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। बात समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पर इस रेखा के पूरब में जाओगे, पूरब में अगर मंगलवार होगा बेटा, इस रेखा के पूरब में अगर क्या होगा मंगलवार, तो पश्चिम में क्या होगा बेटा सोमवार होगा। बात समझिए। अगर मान लो यहां पर कोई देश है, यहां पर कोई देश है, तो इस देश में क्या होगा 2 दिन होगा। 2 दिन होगा कि नहीं होगा? आधे देश में क्या होगा मंगलवार, आधे देश में क्या होगा सोमवार। अब मान लो यहां पर 31 दिसंबर है बेटा, क्या है 31 दिसंबर, यहाँ कौन सा दिन होगा 1 जनवरी होगा। तो बात समझिए। तो इसीलिए इसको किसी भी स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया है। अगर इसमें बैलेंस करना है, इस रेखा में बैलेंस करना है, तो पूरब में एक दिन क्या करना पड़ेगा, पूर्व में एक दिन क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। बात समझिए। पूरब में जब एक दिन घटाओगे तभी तो यहाँ सोमवार होगा, और पश्चिम में अगर बैलेंस करना है, पश्चिम में एक दिन क्या करना पड़ेगा बेटा, जोड़ना पड़ेगा। पश्चिम में एक दिन जोड़ना पड़ता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या है इंपॉर्टेंस है। तो समझ में आई बात, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों है, कैसे है। अब यहाँ पर महासागर, ये टोटल रेखा महासागरी यानी जलीय भाग से गुजरा है, स्थल से नहीं गुजरा है, इसीलिए यह रेखा क्या है जिगजैग है, और यही सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस। बात समझ में आई। लेकिन हवाई जो पानी वाली जहाज है, ये रेखाएं जब पार करके इस पार से उस पार जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। एक दिन कहीं सोमवार है, कहीं मंगलवार है, तो ये चीजों का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और इसलिए पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। दोनों में बैलेंस करने के लिए पूरब में एक दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम में एक दिन जोड़ना पड़ता है। चलिए आप लोग इसको बनाइए। अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है पृथ्वी की, एक परिभ्रमण गति हो रही है, एक परिक्रमण गति हो रही है, और एक अपने अक्ष पर क्या है पृथ्वी झुकी हुई है। 3 तरह की कंडीशन हमारी पृथ्वी के साथ देखने को मिल रही है। ध्यान से समझिए। अब सपोज दैट ये मानिए ये आपका है सन, सन का मतलब सूर्य, सन का मतलब सूर्य, सूर्य एक क्या है तारा, सूर्य एक क्या है तारा जो हाइड्रोजन तथा हीलियम से मिलकर क्या है बना, हाइड्रोजन तथा हीलियम से मिलकर बना है, और जो नाभिकीय संलयन की क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया कर रहा है। अब हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ये क्या है बच्चे, ये है पृथ्वी। ये क्या है बच्चे, ये है पृथ्वी। ये क्या है, ये है पृथ्वी। ध्यान समझ, ये क्या है पृथ्वी, ये क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और हमारी पृथ्वी जो गति कर रही है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की। अब देखिए पृथ्वी तो गति कर रही है सूर्य का। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझने की कोशिश आप लोग करें कि ये जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी के सामने जो सतह आएगी, जो सामने सतह आएगी, ये सतह क्या कहलाएगी, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर होगा डे, यहाँ पर क्या होगा बच्चे डे, डे का मतलब दिन, और यहाँ पर क्या होगा बच्चे नाइट, क्या होगा रात, यहाँ पर क्या होगा नाइट, डे एंड नाइट। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है ना, उसके कारण क्या हो रहा है दिन और रात। तो याद रखना पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे, 24 आवर में, 24 घंटे का मतलब 24 आवर में एक चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, मतलब अपने एक्सिस पर। एक्सिस का मतलब अक्ष पर,
अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगा रही है 24 घंटे लगभग। वास्तव में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा अप्रॉक्सीमेट लगभग बताया है, जिसके कारण पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण क्या होते हैं बेटा, डे एंड नाइट, यानी दिन और रात होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो दिन और रात होना ही बंद हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण या रोटेशन के कारण दिन और रात। अब हमारी पृथ्वी एक क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। जो पृथ्वी हमारा सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या कर रही है बच्चे, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो लगा रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, यह एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम नहीं है बल्कि पश्चिम से पूर्व है। बाकी जो दो ग्रह को छोड़कर, यानी मैंने उस दिन भी बताया था, शुक्र यानी वीनस और यूरेनस यानी अरुण, दो को छोड़ करके ये दोनों पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट मोशन करते हैं, और बाकी सब पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। अब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.6 घंटे में 6 दिन में लगाती है। 365.6 दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। और इसी 6 घंटे को अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 24 घंटा, और 24 घंटे बराबर एक दिन के होता है। 24 घंटे बराबर एक दिन के होता है, इसीलिए हर चौथा वर्ष होता है लीप वर्ष, यानी 366 दिन का। और फरवरी होती है 29 की, और इसी दिन आपके देश में मोरारजी देसाई का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मोरारजी देसाई का जन्म हर चौथे वर्ष मनाया गया। अब ऋतु, इनके कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी सीजनल चेंज होते हैं, यानी ऋतु परिवर्तन। जो ऋतुएं आपको देखने को मिलती है वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ध्यान से समझिए, सूर्य से पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब 21 मार्च की कंडीशन होगी, 21 मार्च, जब 21 मार्च की कंडीशन होगी बच्चे, तो उस समय कौन सी ऋतु होगी बच्चे, बसंत। आज बसंत पंचमी भी है, बसंत ऋतु। 21 मार्च से कौन सी ऋतु देखने को मिलती है, बसंत ऋतु। और 22 दिसंबर को कौन सी ऋतु होगी, 22 दिसंबर 21 मार्च को अगर हम बात करें तो 21 मार्च को आपकी कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु। तो आपका 23 सितंबर को अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को एक ऋतु होती है शरद ऋतु। 23 सितंबर को जो ऋतु होगी वो कौन सी ऋतु होगी, शरद ऋतु। 2 ऋतु हो गई, शरद ऋतु 21 मार्च को बसंत ऋतु और 23 सितंबर को शरद ऋतु। और इन दोनों दिन, मैंने अभी आगे बताया, इन दोनों दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर लंबवत चमकती है और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर। और 21 जून को बेटा कौन सी ऋतु होगी, 21 जून को जब सूर्य की किरण लंबवत चमकेगी तब कौन सा मौसम होता है, ग्रीष्म, यानी गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु। 21 जून को कौन सा ऋतु होगा, ग्रीष्म। और 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरण लंबवत चमकेगी तो कहां पर चमकेगी, दक्षिणी गोलार्ध में, वहां तो ग्रीष्म ऋतु होगा। लेकिन भारत के रेफरेंस में हम पढ़ रहे थे, यहां पर कौन सी ऋतु होगी, शीत, यानी ठंडी का मौसम। जैसे अभी चल रहा है ठंडी का मौसम, शीत ऋतु। तो इस प्रकार से मुख्यतः ये 4 ऋतुएं आपको देखने को मिलती है। 21 मार्च को जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगी तो आपको ऋतु देखने को मिलेगी, बसंत ऋतु। और 23 सितंबर को शरद ऋतु और 21 जून को
ग्रीष्म ऋतु और 22 दिसंबर को शीत ऋतु देखने को मिलती है। और ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है यह पृथ्वी की इवोल्यूशन यानी एक ऑर्बिटल गति के कारण हो रहा है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, पृथ्वी की कक्षीय गति, एक्सिस अच्छी गति के कारण डे एंड नाइट, ऑर्बिटल यानी कक्षीय गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यहां तक की बात क्लियर। अब देखिए यहां तक की बात क्लियर होने के पश्चात एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य से पृथ्वी सबसे क्या होगी, नजदीक होगी, और एक समय आएगा पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी। ठीक है, एक समय आएगा पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होगी और एक समय आएगा पृथ्वी सूर्य से सबसे क्या होगी, दूर होगी। तो एक समय ये मान लीजिए एक समय जब आएगा पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होगी, ये क्या है, सन, आपने अभी बनाया था सन, ये क्या था, सन। अब सन से एक समय आया कि पृथ्वी हमारी जो अर्थ है, अर्थ सबसे नजदीक होगी, यानी पृथ्वी एक समय सूर्य से सबसे नजदीक होती है और एक समय सबसे दूर होती है, क्या, हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब सबसे कम होगी बेटा, इसको कहते हैं उपसौर, इसको बेटा कहते हैं उपसौर। उपसौर का होता है 3 जनवरी को होता है, तीन जनवरी को होता है। और इसमें क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी किसके किसके मध्य, सूर्य और पृथ्वी के। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इसमें क्या होगी, अधिकतम, सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी। तो ये कंडीशन कब होगी बेटा, ये कंडीशन होगी, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, अपसौर, इस कंडीशन को कहते हैं अपसौर। ये कंडीशन कब होती है, 4 जुलाई। तो एक वर्ष में 2 बार ऐसी कंडीशन आती है जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम होगी, तो उसे कहते हैं न्यूनतम दूरी, उपसौर। एक कंडीशन 3 जनवरी को होती है और एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी, बीच की दूरी सबसे अधिकतम होगी, उस कंडीशन को कहते हैं अपसौर। तो उपसौर तथा अपसौर की भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको बनाइए। ये जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। एक्सिस का मतलब अक्ष पर, अपने एक्सिस पर पृथ्वी, एक्सिस का मतलब अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री हमारी अपनी जो हमारी पृथ्वी है अपने एक्सिस पर क्या है, झुकी हुई। अब पृथ्वी झुकी है और ये पृथ्वी जो है बेटा 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण। कितने का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, कोण बना रही है और अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई। अब पृथ्वी के झुके होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी टिल्टेड ऑफ अर्थ, यानी इसको बोलते हैं टिल्टेड ऑफ अर्थ। पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो 23.5 डिग्री झुकी है, इसके कारण होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण ये होता है बेटा, कहीं पर दिन बड़े होते तथा कहीं पर छोटे होते। इसका प्रभाव यही है, टिल्टेड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के झुके होने का कारण मेन टिल्टेड ऑफ अर्थ, कहीं पर दिन बड़े, कहीं आप देखोगे 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे ऐसी चीजें, कहीं 8 घंटे। तो इसका रीजन है कि पृथ्वी के झुके होने के कारण कहीं पर दिन बड़े होते हैं, कहीं पर छोटे होते हैं। जैसे जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी यहाँ पर, तो उस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा, शीत ऋतु। तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होगा तो दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे, रातें बड़ी होंगी। यानी ठंडी के मौसम में आप लोग क्या देखते हो, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है, और गर्मी के मौसम में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। इसका कारण है 21 जून
को जो सूर्य की किरण जो है 30 जून को जो सूर्य की किरण है कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है और 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत चमक रही है और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण क्या है विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रही है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और 66.5 डिग्री का क्या बनाती है कोण बनाकर चलती है, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेशन करती है, रोटेट करती है। और टिल्टेड ऑफ अर्थ पृथ्वी के झुके होने के कारण कहीं पर दिन बड़े होते हैं कहीं पर छोटे होते हैं। मेन कारण यही होता है कि दिन बड़े और छोटे होने का कारण होता है टिल्टेड ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुका होना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस